सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। पावर पॉइंट का उपयोग आकर्षक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। स्लाइड पावर पॉइंट में आधारभूत इकाई होती है। बच्चों, जैसे आप चित्र बनाते हो पेंट के अंदर कंप्यूटर में, तो वो जो पेज होता है उसे हम ड्राइंग पेपर कहते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे आप वर्ड में टाइपिंग करते हो तो वो जो पेज होता है जहाँ पर आप टाइपिंग करते हो उसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो उसी प्रकार से पावर पॉइंट में आप जहाँ पर काम करते हो, अपना कार्य करते हो, आप लिखते हो, चित्र रखते हो, तो उस पेज को स्लाइड कहा जाता है। स्लाइड की श्रृंखला को प्रेजेंटेशन कहते हैं। पावर पॉइंट तुम्हें प्रत्येक स्लाइड में चित्र, चार्ट, टेबल, ध्वनि तथा एनिमेशन भी जोड़ने की अनुमति देता है। बच्चों, आप स्लाइड में कहीं पर भी चित्र रख सकते हो, चार्ट रख सकते हो, टेबल बना सकते हो, उसके अलावा एनिमेशन और ध्वनि भी जोड़ सकते हो और आप कोई भी स्लाइड में कर सकते हो, ठीक है। तुम कंप्यूटर पर केवल प्रेजेंटेशन ही नहीं बल्कि हेड आउट्स भी तैयार कर सकते हो। बच्चों, आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है वह पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का आइकॉन है। कंप्यूटर में यह आइकॉन इस प्रकार से दिखाई देता है। बच्चों, अब हम पावर पॉइंट कंप्यूटर में किस प्रकार से चालू कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होती है। इस स्क्रीन को डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। बच्चों, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे यानी कि अधोतल में दिखाई देने वाली एक क्षैतिज पट्टी यानी कि बार भी आपको दिखाई देती है। उस बार को टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार में बाईं ओर आपको एक बटन दिखाई देगी। इस बटन को स्टार्ट बटन कहा जाता है। आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। बच्चों, जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने स्टार्ट मेनू ओपन होता है जो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ आपको ऑल प्रोग्राम्स लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ येलो कलर का यानी कि पीले रंग का एक फोल्डर दिखाई देगा। आपको उस फोल्डर पे क्लिक करना है। बच्चों, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे कुछ और मेनू ओपन होंगे जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके कंप्यूटर पे पावर पॉइंट विंडो स्क्रीन दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से। तो चलिए अब हम इस विंडो स्क्रीन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल बार। टाइटल बार जो होता है वो सबसे ऊपर दिया हुआ होता है, यानी कि विंडो स्क्रीन में जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है उसे टाइटल बार कहते हैं। बच्चों, टाइटल बार के मध्य में आप प्रोग्राम का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको दाईं ओर के कोने में 3 बटन दिखाई देगी। सबसे पहली बटन जो है उसे मिनिमाइज कहते हैं। जब आप उस बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी विंडो स्क्रीन जो है वो डेस्कटॉप पर से गायब हो जाती है और वह केवल आपके टास्क बार में दिखाई देगी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो आपकी विंडो स्क्रीन जो है वो छोटी हो जाती है और उसके बाद है क्लोज। बच्चों, अगर आपको प्रोग्राम बंद करना है तो आपको क्लोज बटन का उपयोग करना है। बच्चों, दूसरे क्रम पर जो लाइन होती है उसे मेनू बार कहते हैं। मेनू बार पर आप होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू तथा व्यू जैसे टैब देख सकते हो। बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइड पेन। बच्चों, आप देख सकते हो स्लाइड पेन जो है वो इस भाग को कहा जाता है। स्लाइड पेन एक्टिव स्लाइड दर्शाता है। बच्चों,
आप देख सकते हो कि स्लाइड पर आपने जो टेक्स्ट लिखा है वह कैसे दिखाई देगा और उसमें आप कुछ जरूरी परिवर्तन भी कर सकते हो। स्लाइड पेन पर किसी स्लाइड में तुम ग्राफिक्स, ध्वनि और एनिमेशन भी जोड़ सकते हो। स्लाइड पेन पर दिखाई देने वाली बिंदुदार यानी कि डॉट वाली, ठीक है, डॉट्स वाली जो बॉक्स होते हैं डॉट्स वाले, ठीक है, बिंदुदार रेखाओं वाले जो 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उसे प्लेस होल्डर कहते हैं। वह दर्शाते हैं कि आपको इनके अंदर सूचना लिखनी है, ठीक है, जो आप यहाँ देख सकते हो। बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइड एंड आउटलाइन पेन। स्लाइड एंड आउटलाइन पेन पर 2 टैब होते हैं, एक होता है स्लाइड टैब और दूसरा होता है आउटलाइन टैब, ठीक है। अब स्लाइड टैब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। स्लाइड टैब स्लाइड पेन पर प्रत्येक स्लाइड का थंबनेल यानी कि छोटी आकृति दर्शाता है। बच्चों, जब आपके प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड हो जाती है तब आप स्लाइड टैब पर थंबनेल पर क्लिक कर उस स्लाइड पेन पर स्लाइड देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आउटलाइन टैब। आउटलाइन टैब का उपयोग प्रत्येक स्लाइड का टेक्स्ट देखने के लिए किया जाता है, यानी कि आपने स्लाइड में जो भी लिखा हुआ होता है वह सब आप आउटलाइन टैब पर देख सकते हो, ठीक है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नोट्स पेन। नोट्स पेन का उपयोग वर्तमान स्लाइड का नोट्स टाइप करने के लिए किया जाता है, यानी कि आप कुछ पॉइंट्स जो होते हैं, अगर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको लिखना है तो आप नोट्स पेन का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस बार। स्टेटस बार पर प्रेजेंटेशन की वर्तमान स्थिति जैसे कि एक्टिव स्लाइड की संख्या देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दाहिनी ओर के कोने में आपको व्यू टूल बार दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें आपको 3 व्यू दर्शाए जाते हैं, यानी कि आपको 3 व्यू दिए जाते हैं, जिसमें पहले क्रम पर जो व्यू है उसे कहते हैं नॉर्मल व्यू। उसके बाद जो सेकंड है उसे कहते हैं स्लाइड सॉर्टेड व्यू और जो लास्ट तीसरा जो है व्यू उसे कहते हैं स्लाइड शो व्यू, ठीक है। उसके बाद दाहिनी ओर के कोने में आपको जूम स्लाइडर भी दिया जाता है, ठीक है, जिसका उपयोग आप स्लाइडर्स का जूम लेवल बढ़ाने या घटाने के लिए कर सकते हो। बच्चों, आगे हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यदि तुम किसी आइकॉन के ऊपर कुछ क्षण यानी कि सेकंड तक अगर माउस पॉइंटर रखते हो तो तुम्हें एक स्क्रीन टिप दिखाई देगी जो उस बटन का नाम तथा कार्य दर्शाता